अभी तुमसे बात नहीं कर सकूंगा। इस वक्त यूनुस फोन क्यों नहीं उठा रहा? उससे मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि यासिर ठीक है। अभी वो किसी को बताना नहीं चाहते क्योंकि ये एक सीक्रेट है। अल्लाह का शुक्र है कि यासिर बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने ये किया, उम्मीद है कि वो भी जल्द पकड़े जाएंगे। यासिर ने फरहत को बचाने के लिए उनसे दुश्मनी मोल ले ली। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन क्या हो सकता है? यासिर ने भी जो कुछ किया आपको बचाने के लिए किया। क्या मतलब इसका? मतलब साफ जाहिर है, यासिर ने अपने आप को खतरे में डाला सिर्फ आपको बचाने के लिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि महकमे वालों ने उन्हें खबरदार कर दिया था, वरना उन गैंग वालों ने तो यासिर को अपनी तरफ से मार ही दिया था। उसकी उनके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। मुझे डर है वो दोबारा ऐसा ना करें, फिर क्या होगा? सब्र से काम लो सोया। रुको आसिर, मेरी बात सुनो। मैंने हमेशा यासिर को गलत कहा, उसी पे गुस्सा करती रही। मैं चाहती थी कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। मुझे नहीं पता था कि ये उसे महंगा पड़ेगा। उस पे पहले भी हमला हुआ था और अब फिर उसकी जान लेने की कोशिश की गई। मैं अब और थक चुकी हूं और मुझ में मजीद ताकत नहीं कि मैं ये बर्दाश्त करूं। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग हमसे दूर रहें। मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। लेकिन ये सही तरीका आसिल नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। जोया देखो, मैंने हमेशा आप लोगों की बात सुनी है, बस अब मुझे अपनी फैमिली का सोचना है। तुम समझदार हो, मेरी बात को समझो। तुम्हें भी अपने शौहर और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जिंदगी इन्हीं के साथ गुजारनी है। मुझे भी हक है कि मैं अपने बारे में सोचूं, और मैं अपना हक इस्तेमाल कर रही हूं। कुछ और कहना है? नहीं भाई, आ रही हूं मैं। असगर, बाहर आओ बेटा। चलो आओ बेटा, बाहर गाड़ी आ गई है। ये तो वही सेट है। ये कितने का हो सकता है? हाजरा आंटी के पास और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या है? ओह, ये तो डीएनए रिपोर्ट है। इसके रिजल्ट पर तो फरहत अंकल का नाम लिखा हुआ है। ओह वाह, आंटी आपको तो कुछ पता ही नहीं। आपको तो इन लोगों ने बहुत अंधेरे में रखा हुआ है। अब तो और भी खेल खेलने का मजा आएगा। बड़ी खबर है ये। बेचारी विल्दान के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं। पर जोया, तुम कहाँ जा रही हो? क्या यासिर को इसके बारे में पता है? मैं आप लोगों को कोई वजाहत नहीं दे सकती। बस आप लोग हमेशा खुश रहें और हमें अपनी जिंदगी जीने दें। दूर होने का हमें भी दुख होगा, लेकिन हालात के मुताबिक हम सबके लिए यही बेहतर है। हम ये शहर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, फिलहाल हमें ये बताने की इजाजत नहीं। ये नहीं चाहती कि हम इनके मामले में दखल अंदाजी करें। हाँ, ये बात तो सामने आ गई। पर यासिर कहाँ है, इसका कुछ पता नहीं। जाहिर है फरहत उसका नंबर तो बंद होगा और अब राब्ते के लिए और कोई चारा भी नहीं है। बंद है उसका फोन।
पुलिस उसकी हिफाजत कर रही होगी। गुलशेर, तुम जहां भी हो जल्दी से यासिर के घर पहुंचो। जिसने यासिर को गोली मारी हमें उसे ढूंढना होगा। आसिल, मेरा फोन मुझे दो। गुलशेर, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम वहीं घर पर रहो। पुलिस इस मामले को खुद देख लेगी। क्या मतलब तुम्हारा? पुलिस के हवाले करूंगा उन लोगों को। तुम जानते हो ये पुलिस केस है। अगर तुम किसी को मारोगे तो यही बताओगे ना कि उसने तुम्हारे भाई को गोली मारी। हाँ, यही बताऊंगा। इस दुनिया में हर मामले का ठेका तुमने ही उठाया हुआ है। हाँ, पुलिस के मामलात में दखल अंदाजी मत करो, उन्हें अपने तरीके से काम करने दो। आबिद, प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। गुलशन, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हैं? मैं तो शुरू से ऐसा ही हूं, क्या करूं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी वजह से आपने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात पैदा कर ली हैं। ऐसी कोई बात नहीं गुलशन। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं आप पछता तो नहीं रहे? मुझ पे आपने तरस खाया और फिर आपको मुझसे प्यार हो गया। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप मुझसे ज्यादा दूर रहना भी नहीं चाहते। अब मुझे बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तुमसे मोहब्बत करूं या दूर जाऊं? तुमसे मोहब्बत करने का मतलब है फरहत से किया गया वादा तोड़ना। क्या जवाब दूंगा मैं उसको? फरहत, मेरी बात तो सुनो। हाँ, बोलो। देखो, मैंने यासिर से भी कहा था, मैं तुम्हारी बहन को तुमसे छीन नहीं रहा, मैं तो बस उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। ठीक है, मैं भी समझती हूँ, लेकिन आपको इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने वादे से भागना चाहते हैं। अब शायद मुझे खुद पे इख्तियार नहीं। क्या तुम्हारी समझ में कोई बात आई है? मुझे नहीं समझाना। इस तरह चिल्लाने का कोई फायदा है? आसिल, चुप हो जाओ। तुम चुप क्यों नहीं करते? जब वो उनके बारे में जान लेंगे तो वो उनमें से किसी को भी गोली नहीं मारेंगे, जबकि मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, मुझे घर छोड़ दो और जहाँ चाहे चले जाओ। जानते हो, अगर किसी को कत्ल करोगे तो फिर जेल चले जाओगे। क्या तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ यही कुछ लिखा है? मेरी बात समझो, कुछ भी गलत मत करना। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। इसका फैसला कर चुका हूं मैं। फैसला? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। तुम फिर गलत कर रहे हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, सुना तुमने? फिलहाल इस बात को छोड़ दो। क्या यूनुस को गोली नहीं मारी थी तुमने? तुम्हें याद है ना कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने तुम्हारे भाई को मारा और तुमने उसे मारा। तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम तकलीफ में थी और वो तुम्हारा भाई था और यासिर मेरा भाई है और अपने भाई का बदला लूंगा मैं। लेकिन मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। मैंने यूनुस को गोली जरूर मारी, मगर ये नहीं समझ सकी कि वो बेकसूर है या कसूरवार। मेरे भाई तो इस दुनिया से चले गए फरहत, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो आसिल। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? जाओ, बैठो गाड़ी में। अब तुम एक बाप बनने वाले हो, कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उस बच्चे को क्या जवाब दूंगी मैं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ आसिल, क्या हुआ है तुम्हें? चलो आओ, गाड़ी में बैठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, गाड़ी थोड़ी तेज चलाओ। आसिल, मैंने कहा ना, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
बहुत अच्छी जगह ढूंढी हमने। दूर दूर तक कोई चीज नहीं दिखाई देती। इस काम के लिए यही जगह बेहतर थी और मेरे ख्याल से इसे यहां से कोई निकाल भी नहीं सकेगा। काम हो गया। हो गया? अभी तो बहुत सारा काम बाकी है दोस्त। ये सारा तुम अकेले कैसे कर सकोगे? चलो ऐसा करो, बाहर आओ, मैं भी तुम्हारा साथ देता हूं। आओ। चलो अब इसे डिक्की से निकालकर दफन करेंगे, ठीक है? तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर। नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। नेवत इमरान, मैंने परसों से इस वक्त का इंतजार किया कि अपनी बीवी के कत्ल का हिसाब ले सकूं, और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ नेमत इमरान। मेरे अंकल को मारोगे तुम? कितना ज्यादा वजन है इसका। मैंने कहा था ना कि मैं एक लम्हे में कुछ भी कर सकता हूं। मर गया बेचारा। ये बिल्कुल ठीक है अंकल, मैं आपको मिस्ड कॉल कर दूंगा, बस आपने अलर्ट रहना है, ओके? इसे तुम ही दफनाओगे। ठीक कहा आपने। अब इसे तो दफनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसने अपने हाथ से ही कब्र खोदी है। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ, बहुत डर गई थी मैं। मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ सच कह रहा हूं। ऐसा लगा जैसे मेरी जान ही निकल जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। चलो अब तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें पता है जब तुम मेरी कोई बात मानती हो तो और प्यारी लगती हो, लेकिन तुम जब नहीं मानते तो मुझे बुरे लगते हो। ये तो मैं पहले ही जानता हूं।
हाय डॉक्टर, क्या आसिल और बच्चा दोनों ठीक है ना? मामला कुछ ठीक नहीं। क्या मतलब आपका? आसिल का केस मुझे कुछ रिस्की लग रहा है। देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते। देखिए डॉक्टर, मैं इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में इतना नहीं जानता। मुझे आप बता दीजिए कि असल बात क्या है। आप इतना बताइए, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? आसिल का मिसकैरेज होते होते बच्चा है। क्या मतलब? अब जो कंडीशन है उसके मुताबिक माँ और बच्चा दोनों महफूज हैं। उसके आराम का बहुत ख्याल रखिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसे आराम की जरूरत है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप जा सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। क्या मजा आया इस खेल का। मेरी बात का यकीन करें अंकल। हाँ, मैंने तो सोचा नहीं था इतने चालाक आदमी को इतनी आसानी से मार सकता हूं मैं। कभी कभी मुझे अपने आप पे यकीन ही नहीं आता। काश के मैं पढ़ा लिखा होता तो बहुत बड़ा सियासतदान होता। मैंने सोच लिया था कि उस आदमी को आपके सामने मारूंगा। लेकिन ये सोच लो कि वो लोग तुमसे हिसाब लेंगे। खुदा के लिए अंकल, अब ऐसा तो ना कहें। कौन हिसाब लेगा मुझसे? उसकी सिर्फ एक बेटी है और उसका भी कुछ पता नहीं, और बाकी उनमें ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे ढूंढे। जो आपको मारना चाहता था वो तो पहले ही मर चुका। फिर भी नसीहत है कि मोहतात रहना। आपके होते हुए मुझे कोई डर नहीं। आपके सामने वो लोग कुछ नहीं। ये तो सब जानते हैं कि गैंग के सरबराह के मरने के बाद उसकी जगह कोई नहीं ले सकता सिवाय उसके जो उसका अपना ही बेटा हो, और आजाद का तो कोई बेटा ही नहीं। आपको मुझ पे एक एहसान करना है। किस किस्म का एहसान चाहते हो? मेरे जमीर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं उससे रिलैक्स होना चाहता हूं। नईम के कत्ल का मामला, यासिर को कोई सबूत नहीं मिला। हकीकत यह है कि मैंने वो गन ही बदल दी थी। तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? बस मेरा दाव लग गया अंकल। तुम्हारे इस काम में मैं तुम्हें दाद देता हूं। तुमने सबूत ना छोड़कर अक्लमंदी दिखाई। सब बहुत चालाकी से किया। इस बात को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं शुरू ही से बहुत चालाक हूं, लेकिन आपका हमेशा गुलाम बनकर रहा हूं अंकल। मेरी बात का बुरा न मनाइएगा, इस वक्त फरहत आपके साथ नहीं है। इस गुलाम ने आज आपकी जान बचाई है, ये तो मानना पड़ेगा। यूनुस, ज्यादा बोल रहे हो तुम। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने अंकल, सच बोल रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। नईम के कत्ल का मामला और बच्चे के अगवा का जो सिलसिला था उसे भुलाकर मुझे घर आने का मौका दें, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मुझे भी वापस आने में बहुत शर्मिंदगी होगी, लेकिन क्या कर सकता हूँ। ठीक है यूनुस, देखेंगे। सिर्फ देखना नहीं, ये करना है अंकल। क्या ऐसा कोई काम है दुनिया में जो आपके लिए मुश्किल हो? आप सब कर सकते हैं। आसिल, मैं जानती हूँ कि आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपको बहुत एहतियात करनी होगी। आपने किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी और ना ही जहन पे कोई दबाव डालना है। जितना अपने आप को रिलैक्स रखेंगी उतना ही बच्चे पे अच्छा असर पड़ेगा। और मिस्टर फरहत, आपको भी इनका बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब ये आप ही की जिम्मेदारी है। फरहत, तुम यही मेरे पास ही रहना। मैं यही हूं तुम्हारे पास, फिक्र मत करो। तुमसे कुछ पूछूं? हाँ, तुम पूछ सकती हो। बताओ, हमारा बच्चा कितना खूबसूरत होगा? क्या कह सकते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? बस जैसा भी हो, बस मैं तो चाहती हूँ कि हमारा बच्चा दिल का बहुत नर्म और रहमदिल हो। वो बहुत मजबूत और जिद्दी होगा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हाँ? तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह जिद्दी। हाँ, सही कहा तुमने। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है? कोई मसला है? बताओ। कुछ भी नहीं, सब ठीक है। तुम्हारी बेटी आयशा कहाँ है? बच्ची अपने बाप के लिए उदास होगी। वो तुम्हें तंग तो नहीं करती? हाँ, बच्ची है, जाहिर है तंग तो करेगी। आंटी और फरहत अंकल के दरमियान भी यही चल रहा है। जानती हो, फरहत अंकल बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन अब आसिल आंटी को दूर नहीं करना चाह रही।
फरहत अंकल चाहते हैं कि बच्चे की पैदाइश इसी घर में हो। मुझे नहीं पता। जरूर इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। पहले फरहत अंकल को उनसे मोहब्बत हुई और फिर शादी कर ली। एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले एकदम दूर कैसे हो सकते हैं? इस बारे में तुम क्या कहती हो? यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं जानती। हाँ आंटी आइए। तुम दोनों के दरमियान क्या बातें चल रही हैं? बस दोनों बैठे वैसे ही गपशप कर रही थी। अच्छा, यशवा आंटी आप बताएं कि कहाँ से आ रही हैं? मैं आसिल को देखने गई थी, सो रही है वो। अचानक से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखे। तुम्हें अपनी दुआओं पे बड़ा यकीन है यशफा। आप तो हमेशा उलट बात ही करती हैं आपा। अब तो तुम मेरे साथ ऐसे ही बात करोगी? जब से मैं आई हूँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आपकी आदत अच्छी है मगर हर वक्त गुस्से में रहती हैं। तुम भी जो मर्जी समझ लो। मैं बोर हो रही हूँ, जरा बाहर जाऊंगी। आओ विल्दान, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो ना। जहाँ बैठी हो वहीं बैठी रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जुलिया, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। आंटी आप तो इसे ऐसे रोक रही हैं जैसे ये कोई छोटी सी बच्ची है। शादीशुदा है ये। क्या तुम चलोगी? मैं इसकी माँ हूँ, रोक सकती हूँ इसे। ठीक है जूलिया, तुम रुको, हम दोनों चलती हैं। विल्दान, तुम मेरे पूछे बगैर कहीं भी नहीं जाओगी। आपने हमेशा जो कहा मैंने वही किया, अब मुझ पे पाबंदी मत लगाएं। मैं चलती हूँ। फोन उठाओ यूनुस, फोन उठाओ। नेमत, क्या बात है अदीला, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या कोई बात करनी है? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बोलिए अंकल। पता चला है यासिर पे हमला हुआ? जी ऐसा ही है। तुम वहां नहीं गए? पुलिस खुद ही देख लेगी उन्हें। पुलिस पे सब कुछ छोड़ दिया? ऐसा ही समझ लीजिए। यूनुस को भी पुलिस के लिए ही छोड़ दोगे? आसिल के भाई के कत्ल का बदला नहीं लोगे? पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। उस बात का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम्हें मालूम नहीं, शाहीन, सैगल और नईम को जिस गन से गोली लगी वो एक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं देख लूंगा। दरअसल सच्चाई यह है कि यूनुस ने वो गन बदल दी थी। मगर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो इस घर में छुप कर आया था, जरूर किसी ने उसकी मदद की होगी। इसके बगैर वो कभी भी ये जुर्रत ना कर पाता। तो आपका मतलब वो बहादुर इसी घर से है जिसने उसकी मदद की? ठीक सोच रहे हो, अब इसका पता लगाना है। हाँ बोलो, क्या बात है अदीला जान? यूनुस, कहाँ हो तुम? नेमत तो घर आ गया है। देखो, अब सब कुछ बदल गया है। वो आदमी अंकल को मारना चाहता था, मैंने उसे मार दिया। तुमने आजाद को मार दिया? हाँ, मैंने उसे मार दिया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरे साथ जो भी बात की है वो सब राज में रहेगी। मैं तुम्हारा एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगा। शाबाश यूनुस। शाबाश? तुम बहुत जल्द बर्बाद होने वाली हो। तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी ना अदीला, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्योंकि अब सूरत हाल बदल चुकी है, और ये मत भूलना कि तुमने जो जो बातें मेरे साथ की हैं उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है। हेलो हेलो, देख लूंगी तुम्हें। हाँ बोलो। मेरा एक क्लब का दोस्त है, हम बाद में बात करते हैं। फरहत, लगता है आप बिजी हैं। मेरे बारे में क्या सोचा आपने?
तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा। 1 या 2 दिन में ये काम होना चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मुझे जल्दी जवाब चाहिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, कॉल का इंतजार करो। ठीक है, मैं 2 दिन दे रहा हूं आपको। जितना कहा है उतना करो यूनुस। चलें, ठीक है। बेवकूफ इंसान। अंकल, आपको तो ये सब करना ही पड़ेगा। अब मजा आएगा। तुम लोग खाना रखो और जाओ। जी ठीक है। क्या हो रहा है फरहत? आप में से यूनुस की मदद कौन कर रहा है? आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। आप लोगों से ही बात कर रहा हूं मैं। हमें क्या पता उस बेईमान की कौन मदद करेगा। अब उसका जिक्र कैसे आ गया फरहत? लेकिन इस घर में कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, और मुझे जानना है कि कौन है वो। कौन मदद कर रहा है? कौन है वो? ठीक है, मैं किसी भी तरह पता लगा लूंगा। अगर आप लोग नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन हकीकत क्या है मैं जान लूंगा। आप सब जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं जो ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। वो जो भी है नहीं बच पाएगा। फरहत, तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो, इतने जज्बाती मत बनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो इस घर में हर कोई यूनुस पर थू थू कर रहा है। उससे भला कोई राब्ता क्यों करेगा? हालांकि वो मेरा दामाद है, इसके बावजूद मैं उसे देखना नहीं चाहती। उसने काम ही ऐसा किया है। आप गुस्सा ना करें, फरहत ने तो सिर्फ पूछा है। अगर आपको मालूम है तो इसे बता दें, वरना खामोश रहें। बहस करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सबने खामोश रहने की ठान रखी है। उसने आसिल को परेशान किया। उसने हर वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। आसिल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे कोई परेशानी हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये मौजू बंद हो सकता है? अगर मैं चाहूं तो। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई? मैं लेट लेट कर थक गई हूँ, मुझे भूख भी लगी है। ठीक है, आओ कुछ खा लो। क्या बात है, आप लोग खाना नहीं खा रहे? कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल नहीं। दरअसल इन्होंने बाहर से खाना खा लिया है, इसलिए इन्हें भूख नहीं है। तुम खाओ आराम से, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैं यही हूं।